अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, जाविया और जावियों की जोड़ियाँ, एंगल्स एंड पेयर्स ऑफ एंगल्स, ये सबक हमारा चल रहा है, जिसमें अभी तक हमने मुकम्मला जावियों की जोड़ियाँ, मुतम्मम जावियों की जोड़ियाँ ये सीख चुके हैं। आइए बहस करें। अभी जो यहाँ पर हम बहस करने जा रहे हैं, इसका ताल्लुक अभी तक हम सीख चुकी मालूमात से है। बहस हमें इन पॉइंट्स पर करना है। ज़ैल के बयानात पर बहस करें। बयान सही हो तो उसकी मिसालें दीजिए, बयान गलत हो तो वजह बताइए। यहाँ पर कुछ बयानात दिए गए हैं। जाहिर है कुछ बयानात सही हैं, कुछ बयानात गलत है। अगर बयान सही है तो आपको उसकी मिसालें देना है कि ये बयान बिल्कुल सही है और ये इसकी मिसालें हैं। और अगर बयान गलत हो तो आपको वजह बयान करना है कि बयान क्यों गलत है। तो आइए हम मिलकर यहाँ पर बहस करते हैं। अब जाहिर है आप अपने घर पर हैं और हम यहाँ पर क्लास में हैं, तो यहाँ पर हम कोशिश करेंगे कि आप अपने दिमाग पर कुछ ज़ोर डालें और हम मिलकर इस बहस को समझने की कोशिश करें। बयान है दो हद्दा जाविये एक दूसरे के मुकम्मला जाविये हो सकते हैं। अब प्यारे बच्चों, बयान है दो हद्दा जाविये, एक जाविया दूसरा जाविया, दोनों हद्दा जाविये। क्या ये दोनों हद्दा जाविये एक दूसरे के मुकम्मला जाविये हो सकते हैं? आप जानते हैं कि हद्दा जाविया यानी ऐसा जाविया जिसकी पैमाइश 0 दर्जे से ज़्यादा और 90 दर्जे से कम हो। दोनों भी जाविये हैं, दोनों हद्दा हैं। क्या दोनों की पैमाइशों का मजमुआ 90 दर्जे हो सकता है? वीडियो को पॉज कीजिए और थोड़ा सोचिए कि क्या यह बयान सही है या गलत। अगर ये बयान सही है तो फिर हमें यहाँ पर उसकी मिसालें भी देना है। उम्मीद है आपने जवाब तय कर लिया होगा। प्यारे बच्चों, दो हद्दा जाविये अगर हो, यानी दोनों की पैमाइशें अगर 90 दर्जे से कम हो, तो जाहिर है उन दोनों की पैमाइशों का मजमुआ 90 दर्जे हो सकता है। यानी दो हद्दा जाविये मुकम्मला जाविये हो सकते हैं। तो यहाँ पर हमें लिखना है, जवाब हमारा यह है कि ये बयान सही है, बिल्कुल सही है ये बयान। अब इसकी मिसालें हमें देना है। मसलन मिसाल के तौर पर एक जाविया है, मेजरमेंट ऑफ एंगल ए, इसकी पैमाइश है 40 दर्जे। ये जाविया है, इसकी पैमाइश 40 दर्जे है। और एक जाविया है जिसका नाम है बी, मेजरमेंट ऑफ एंगल बी, इसकी पैमाइश है 50 दर्जे। 40 दर्जे 50 दर्जे, ये दोनों भी हद्दा जाविये है और दोनों की पैमाइशों का मजमुआ 40 और 50 90 होता है। जाविया ए और जाविया बी एक दूसरे के मुकम्मला जाविये हैं, लिहाजा दो हद्दा जाविये एक दूसरे के मुकम्मला जाविये हो सकते हैं। इसके बाद अगला बयान है दो कायमा जाविये एक दूसरे के मुकम्मला जाविये हो सकते हैं। क्या ये बयान सही है? अगर सही है तो मिसालें देना है, अगर गलत है तो वजह बताना है। वीडियो को पॉज कीजिए और थोड़ी देर के लिए सोचिए। प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप किसी नतीजे पर पहुंच गए होंगे। देखिए, दो कायमा जाविये हैं, दोनों भी जाविये कायमा हैं, दोनों की पैमाइशें 90 दर्जे। तो जाहिर है दोनों की पैमाइशें अगर 90 है तो दोनों का मजमुआ 180 दर्जे ही होगा। इसका मतलब वो दोनों कायमा जाविये, दोनों की पैमाइशों का मजमुआ 90 दर्जे हो ही नहीं सकता। हाँ, एक जाविया अगर कायमा हो तब दूसरा जाविया 0 दर्जे का उसमें मिलाकर तब वो मुकम्मला हो सकते हैं। लेकिन अगर दोनों जाविये कायमा हो तो वो किसी सूरत में मुकम्मला जाविये नहीं हो सकते। मतलब जवाब हमारा यहाँ पर होगा ये बयान गलत है। अब गलत तो है, वजह क्या? वजह क्यों गलत है? क्योंकि
दो कायमा ज़ावियों की पैमाइशों का मजमुआ हमेशा 180 दर्जे होता है, इसलिए वो कभी भी मुकम्मल ज़ाविये नहीं हो सकते। वजह यहाँ पर हम लिखेंगे क्योंकि दो कायमा ज़ावियों की पैमाइशों का मजमुआ 180 दर्जे होता है, और 180 दर्जे अगर हो तो वो मुतम्मम हो सकते हैं, मुकम्मला नहीं हो सकते। अगला बयान है एक हद्दा ज़ाविया और एक मुनफरजा ज़ाविया एक दूसरे के मुकम्मला ज़ाविये हो सकते हैं। क्या ये बयान सही है या गलत है? वीडियो को पॉज कीजिए और सोचिए। प्यारे बच्चों, दो ज़ाविये हैं, एक ज़ाविया हद्दा है और एक ज़ाविया मुनफरजा है। एक ज़ाविया हद्दा है और एक ज़ाविया मुनफरजा है। हद्दा ज़ाविया यानी जिसकी पैमाइश 90 दर्जे से कम हो, मुनफरजा ज़ाविया यानी जिसकी पैमाइश 90 दर्जे से ज़्यादा हो। यानी दो ज़ाविये हैं जिनमें से एक हद्दा है और दूसरा मुनफरजा है, यानी 90 दर्जे से उसकी पैमाइश ज़्यादा है, तो वो एक दूसरे के मुकम्मला ज़ाविये हो सकते हैं। जब दो ज़ाविये हैं उनमें से एक ज़ाविये की पैमाइश 90 दर्जे से ज़्यादा हो, तब दोनों का मजमुआ डेफिनेटली 90 दर्जे से ज़्यादा ही होगा, इसलिए वो कभी भी मुकम्मला ज़ाविये नहीं हो सकते। ये बयान सरासर गलत है। जवाब हमारा होगा ये बयान गलत है, क्योंकि दो ज़ावियों में से एक ज़ाविये की पैमाइश 90 दर्जे से ज़्यादा हो तो वो दो ज़ाविये मुकम्मला ज़ाविये हो ही नहीं सकते। अगला बयान है दो हद्दा ज़ाविये एक दूसरे के मुतम्मम ज़ाविये हो सकते हैं। सोचिए प्यारे बच्चों, बयान ये है कि दो हद्दा ज़ाविये हैं और कहा गया है कि वो एक दूसरे के मुतम्मम हो सकते हैं। अब जाहिर है दोनों हद्दा ज़ाविये हैं तो दोनों की पैमाइशों का मजमुआ 90 दर्जे से कम है। ये ज़ाविया भी 90 दर्जे से कम है, ये ज़ाविया भी 90 से कम है। दोनों 90-90 हो तब वो 180 होंगे, लेकिन दोनों अगर 90 से कम हो तो कभी भी उनकी पैमाइशों का मजमुआ 180 दर्जे नहीं हो सकता। मतलब वो एक दूसरे के मुतम्मम ज़ाविये हो ही नहीं सकते। ये बयान गलत है, क्योंकि 90 दर्जे से कम पैमाइश वाले दो ज़ावियों की पैमाइशों का मजमुआ 180 दर्जे हो ही नहीं सकता। ठीक है। अगला बयान है दो कायमा ज़ाविये एक दूसरे के मुतम्मम ज़ाविये होते हैं। वीडियो को पॉज कीजिए और थोड़ी देर के लिए सोचिए और जवाब तय कीजिए कि यह बयान सही है या गलत। प्यारे बच्चों, दो कायमा ज़ाविये हैं और वो एक दूसरे के मुतम्मम ज़ाविये हो सकते हैं। तो मुतम्मम होना मतलब दोनों की पैमाइशों का मजमुआ 180 दर्जे होना। दो कायमा ज़ाविये हैं और दोनों की पैमाइशों का मजमुआ 180 दर्जे हमेशा होता है, इसलिए वो मुतम्मम ही होते हैं। ये बयान बिल्कुल सही है। जवाब हमारा होगा ये बयान सही है। क्यों? मिसालें देना है हमको। मसलन हमको अगर बयान सही है तो मिसाल देना है। मेजरमेंट ऑफ एंगल P ये है 90 दर्जे, और दूसरा ज़ाविया है जिसका नाम है ज़ाविया Q, और ज़ाविया Q की पैमाइश है 90 दर्जे। दोनों भी कायमा ज़ाविये हैं। तो जाहिर है इसलिए मेजरमेंट ऑफ एंगल P जमा मेजरमेंट ऑफ एंगल Q ये 90 जमा 90 180 ही होता है। इसलिए दो कायमा ज़ाविये हमेशा
मुतम्मम ही होते हैं। ये बयान। उसके बाद का बयान है एक हद्दा जाविया और एक मुनफरजा जाविया एक दूसरे के मुतम्मम जाविये हो सकते हैं। वीडियो को पॉज करके अपना जवाब तय कर लीजिए। प्यारे बच्चों, एक हद्दा जाविया है और एक मुनफरजा जाविया है। आप जानते हैं हद्दा जाविया 90 दर्जे से कम पैमाइश का जाविया होता है और मुनफरजा जाविया 90 दर्जे से ज़्यादा पैमाइश का जाविया होता है। एक जाविये की पैमाइश अगर 90 दर्जे से कम हो और दूसरे जाविये की पैमाइश अगर 90 दर्जे से ज़्यादा हो, मतलब एक हद्दा जाविया हो और दूसरा मुनफरजा जाविया हो, तो दोनों की पैमाइशों का मजमुआ 180 दर्जे होना ये मुमकिन है, क्योंकि एक जाविया 90 दर्जे से जितना कम होगा, दूसरा जाविया 90 दर्जे से अगर उतना ज़्यादा हो, तब वो दोनों मिलाकर 180 दर्जे हो जाते हैं। यानी कि एक जाविया हद्दा हो और एक मुनफरजा हो तो वो दोनों मुतम्मम हो सकते हैं, उनकी पैमाइशों का मजमुआ 180 दर्जे हो सकता है। ये बयान बिल्कुल सही है। जवाब हमारा होगा ये बयान सही है। ये बयान सही है। अब अगर ये बयान सही है तो हमें मिसाल दे रहा है। मसलन एक जाविया लेते हैं, मेजरमेंट ऑफ एंगल एम, इसकी पैमाइश है 80 दर्जे, यानी ये 90 दर्जे से कम का हद्दा जाविया है। और दूसरा जाविया हम लेते हैं जाविया एन, मेजरमेंट ऑफ एंगल एन इज इक्वल टू 100 दर्जे, यानी ये 90 दर्जे से ज़्यादा का जाविया है। ये जाविया जो है जाविया एम, ये हद्दा जाविया है, जाविया एन ये मुनफरजा जाविया है, और दोनों की पैमाइशों का मजमुआ 100 जमा 80 180 होता है। मेजरमेंट ऑफ एंगल एम जमा मेजरमेंट ऑफ एंगल एन, ये बराबर होता है 80 जमा 100, 80 जमा 100 बराबर 180 दर्जे। इस तरह से ये बयान सही है।